ज्योतिष पुराने जमाने से ही लोगों को अपनी तरफ खींचता आया है। ये बिल्कुल उस रिश्तेदार की तरह है जो शादी पार्टी में आता तो है, सब उसकी बात करते हैं, पर असल में उसे कोई जानता नहीं। सीधी सी बात यह है कि ज्योतिष कहता है कि आपके जन्म के समय तारे और ग्रहों की स्थिति आपकी पर्सनैलिटी और जिंदगी पर असर डालते हैं। मानो ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल डार्ट बोर्ड है और आपकी किस्मत तय होती है कि डार्ट कहां जाके लगता है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मैंने भी राशि चिन्हों वाली वो ज्योतिष की किताबें पढ़ी हैं। जैसे कि मकर राशि वाले महत्वाकांक्षी होते हैं और मीन राशि वाले भावुक। कुछ लोग तो इस पर पूरा भरोसा करते हैं, ग्रहों की चाल के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी प्लान करते हैं। करियर की सलाह से लेकर जीवन साथी की तलाश तक हर चीज के लिए ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। ज्योतिष उस दोस्त की तरह है जो हमेशा सलाह देने को तैयार रहता है, चाहे आपने मांगी हो या न मांगी हो। लोग कई कारणों से ज्योतिष की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग मुश्किल समय में सांत्वना और मार्गदर्शन चाहते हैं। ये ठंडी रात में गर्म कंबल की तरह है जो सुरक्षा और आशा की भावना देता है। दूसरे बस अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं और जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, जैसे कोई जादुई बॉल में झांककर उज्जवल भविष्य देखना चाहता हो। ज्योतिष हमारी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। हम इसे हर जगह देखते हैं, अखबारों और पत्रिकाओं से लेकर टेलीविजन शो और यहां तक कि ऑनलाइन भी। यह हमारी और इस सैनिक बातचीत का हिस्सा बन गया है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, अरे तुम्हारी राशि क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि यह शादी, करियर में सफलता या दुर्घटनाओं जैसी प्रमुख जीवन घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। सच बात तो यह है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यह पैसे छापने की मशीन की तरह है, जिससे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कहने से पहले ही मुनाफा होने लगता है। ज्योतिषी परामर्श के लिए मोटी फीस वसूलते हैं। ज्योतिष की किताबें, रत्न और अन्य उपाय बेचे जाते हैं। पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं। जरा सोचिए, लोग अपने भविष्य की एक झलक देखने के लिए या अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मोटी रकम देने को तैयार हैं। जैसा कि कहा जाता है ना, मूर्ख और उसका धन जल्द ही अलग हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ज्योतिषी धोखेबाज होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे के लिए इस धंधे में हैं। भाग 4, हकीकत की कसौटी, ज्योतिष के पीछे का सच। अब ज्योतिष के बारे में बात यह है कि इसके दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, सिवाय इसके कि कोई सुई है ही नहीं और भूसे का ढेर बस मन की बातों से बना है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि हमारे जन्म के समय खगोलीय पिंडों की स्थिति का हमारे व्यक्तित्व या भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि यह सब संयोग की बात है और हम अपने कर्मों और विकल्पों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं। भाग 5, विश्वास की शक्ति बनाम वैज्ञानिक सबूत। देखिए, मुझे समझ में आता है कि विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत होती है। यह पहाड़ों को भी हिला सकता है, या कम से कम आपको ऐसा महसूस तो करा ही सकता है। अगर ज्योतिष में विश्वास आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरने में मदद करता है, तो मैं कौन होता हूं जज करने वाला। लेकिन इसे थोड़ी शंका के साथ देखना भी जरूरी है। इसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने या अपने लिए फैसले लेने न दें। याद रखें, आपके पास अपनी किस्मत खुद बनाने की ताकत है। जैसा कि कहा जाता है, तारे हमें दिशा दिखा सकते हैं, पर हमें मजबूर नहीं कर सकते। भाग 6, निष्कर्ष। यकीन करें या न करें, चुनाव आपका है। तो क्या ज्योतिष एक धोखा है? खैर, यह आपको तय करना है।
यह उस पुराने सवाल की तरह है, क्या गिलास आधा भरा है या आधा खाली? यह सब आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आपको ज्योतिष में सांत्वना और मार्गदर्शन मिलता है तो जरूर इसे अपनाएं, लेकिन हमेशा याद रखें कि अपने पैर जमीन पर टिकाकर रखें और अंधविश्वास को अपनी सोच पर हावी न होने दें। ब्रह्मांड एक रहस्यमयी जगह है और हो सकता है कि हमें कभी भी सभी जवाब न मिले, लेकिन एक बात तो पक्की है, जिंदगी एक सफर है जो जिज्ञासा, शंका और हास्य के सही मिश्रण के साथ सबसे अच्छी तरह तय होता है।